Friends, we will discuss the messages which we had posted yesterday and today. एक कल हमने बहुत अच्छा निसर्ग दत्त महाराज का मैसेज कोट उनका पोस्ट किया था। डोंट फील लॉस्ट, वो कहते हैं कि आप जो है खो मत जाइए। डोंट फील कंफ्यूज्ड, आप किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। आई ओनली से दैट टू फाइंड द immutable and blissful you must give up your hold on the mutable and painful। कहते हैं यदि आपको अपरिवर्तनशील, चेंजलेस और आनंददायक, आपको अपरिवर्तनशील हमेशा जो जैसे का वैसे ही रहे, और जो ब्लिसफुल है, आनंद से परिपूर्ण है, उसको पाना है, तो आपको अपनी पकड़ जो चेंज होने वाला है और जो पीड़ा देने वाला है, दुख देने वाला, उस पर छोड़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कही। हमारी क्या पकड़ है? वस्तुओं पे है, रिश्तों पे है, अपने पद पे है, अपने शरीर पे है, अपने विचारों पे। ये सब क्या है? परिवर्तनशील हैं। दे आर चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो इन पे से होल्ड हटाइए, इन पे इनकी पकड़ मजबूत मत कीजिए। हम तो पूरे जीवन उसी को पकड़े रहते हैं, राग को पकड़े रहते हैं, द्वेष को पकड़े रहते हैं, चीजों को पकड़े रहते हैं, जबकि हमें मालूम है कि वो सारी की सारी चीज परिवर्तन वाली हैं। दे आर चेंजिंग, और उनके पकड़ने से पेन भी होता है। तो वो कहते हैं यदि आपको अपरिवर्तनशील को, एटर्नल को और ब्लिसफुल को पकड़ना है, तो यू हैव टू गिव अप योर होल्ड ऑन म्यूटेबल एंड पेनफुल। यू आर कंसर्न्ड विथ योर ओन हैप्पीनेस एंड आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज नो सच थिंग। कहते हैं कि आपको केवल अपनी व्यक्तिगत खुशी चाहिए। महाराज कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है व्यक्तिगत कि एक व्यक्ति की खुशी हो। ये एक छलावा है, भ्रांति है। हैप्पीनेस इज नेवर योर ओन। हैप्पीनेस कभी आपकी हो ही नहीं सकती। आप समझिए, हैप्पीनेस जो है, आनंद आपका अपना निजी हो ही नहीं सकता। क्यों? हैप्पीनेस इज वेयर द आई इज नॉट। जब आई खत्म होता है तब वास्तविक हैप्पीनेस आती है। तो जब आपका आई नहीं रहा तो आप कैसे कहेंगे ये मेरी हैप्पीनेस है? आई, माई, माइन, मी, ये तो सब खत्म हो जाएगा रियल हैप्पीनेस में। जो रियल आपका स्वरूप है वो तब रियलाइज होता है, वो तब रिवील होता है जब आपका आई, माई, माइन, मी से होल्ड खत्म हो जाता है, क्योंकि ये सब बदलने वाले हैं। तो कहते हैं हैप्पीनेस कभी भी, माई हैप्पीनेस कभी भी नहीं होगी। हैप्पीनेस तब होगी जब आपका माई, मी, आई गिर जाएगा। आई डू नॉट से इट इज बियॉन्ड योर रीच। कहते हैं ये जो एटर्निटी है, शाश्वत और आनंददायक स्थिति है, ये आपकी रीच से बियॉन्ड है। मैं ये ऐसा नहीं कहता। यू कैन अटेन इट, यू हैव ओनली टू रीच आउट बियॉन्ड योरसेल्फ। आपको अपने से परे जाना पड़ेगा। अपने से परे का क्या मतलब? अपने ईगो, आपका जो ये सेपरेट एंटिटी का भाव है, मैं एक बॉडी हूं, मैं एक मन हूं, मैं एक बुद्धि हूं, ये जो लिमिटेड सेल्फ है आपका, नॉन सेल्फ है, इससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। एंड यू विल फाइंड इट, और फिर आपको वो प्राप्त होगी। तो इसका सम एंड सब्सटेंस क्या है? हम अभी अपने पूरे जीवन में सुबह से शाम तक देखिएगा, हमारा होल्ड किस पे है? म्यूटेबल पे, जो चेंज हो रहा है, चेंज होने वाली वस्तुओं पे, विचारों पे, रिलेशनशिप पे, परिस्थिति पे, इन सब पे हमारा होल्ड है। वहां से हमें होल्ड को हटाना है। और जो पेनफुल है, आपने देखा होगा, जो अच्छा है उसका तो हमें ध्यान ही नहीं जाता। जो अच्छा नहीं है
उसी पे हमारा ध्यान जाता है। तो हमारा सुबह से शाम तक होल्ड किस चीज पर रहता है? या तो उन समस्याओं पर रहता है जिन समस्याओं का हम समाधान चाहते हैं, या हमारी जो पोजेशंस हैं या हमारे रिलेशन से उस पर जाता है। तो कह रहे हैं यदि जो ये मेरे पोजेशंस, मेरा जॉय, ये जो मेरी चीजों पे मैंने होल्ड कर रखा है, इससे निकलिएगा। क्योंकि जो रियल आनंद है वो मेरा नहीं है, वो आनंद, इट इज नॉट माई हैप्पीनेस। माई शब्द तो गिर जाएगा, आई शब्द पूरी तरह से गिर जाएगा, एंड देन ओनली हैप्पीनेस विल बी देयर। दैट इज नॉन डुअलिज्म, ओनली इजनेस हैपन में। तो कहते हैं ये आप पा सकते हैं, लेकिन आप जो है ईगो के लेवल पे उसको पाना चाहते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शन है, पैराडॉक्स है। सो लॉन्ग एज यू हैव ईगो और सेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, तो तब तक आपको आनंद नहीं होगा। द वेरी ब्लिसफुल स्टेट मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ ईगो। तो जो ये कहते हैं मैं बुद्धा बन गया, मैं बुद्धा बन गया, मैं एनलाइटेंड हो गया, इट इज ए पैराडॉक्स, इट इज नॉट पॉसिबल। उसकी पर्सनालिटी का ट्रांसेंड, पर्सनालिटी तो बिल्कुल अलग हो गई उसकी। रियलाइजेशन का मतलब है उसकी कोई सेपरेट एंटिटी ना रही, वॉइड हो गया, वो जीरो हो गया, वो सब कुछ हो गया, या वो कुछ भी ना रहा। तो जो ये चीज है ये भ्रांत है। शब्दों के लिए हम कह देते हैं, लेकिन जो रियल स्थिति है रियलाइज स्टेज की, उसमें उसकी एंटिटी, उसकी सेपरेट सत्ता नहीं रहती, वो अस्तित्व में मर्ज हो जाता है। केवल क्या करना है, जो आपने बहिर्मुखता पाली हुई है, मन जो है बाहर की चीजों को, उनको वापस करके आई एम पे आ जाएगी। मैं हूं, आई एम भी करते रहेंगे ना, और भी कुछ नहीं, आई एम, ऑटोमेटिकली आप हैपन पे आ जाएंगे। आप देखना, आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि आप आई एम को कभी, आई एम, सेंस ऑफ आई एम मैंने कभी नहीं छोड़ा, ऑलवेज इज विद मी। लेकिन मेरी दृष्टि वहां पे नहीं रुकती, मेरी अटेंशन उससे बियॉन्ड जाती है। आई एम सो एंड सो, आई हैव टू डू दिस एंड दिस, आई हैव टू ग्रो फर्दर, आई हैव टू एक्यूमुलेट फर्दर। आई एम को यदि हम बस आई एम पे रुक जाएं, विच इज द फाउंडेशन, विच इज द फंडामेंटल ट्रूथ, प्राइमरी ट्रूथ ऑफ माई एग्जिस्टेंस, उस पे यदि हम बने रहें, तो उसका मतलब है अंतर्मुखी होना, उसका मतलब है सही दिशा में, मतलब विड्रॉल फ्रॉम दी परसीव्ड वर्ड, विड्रॉ फ्रॉम दी वर्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स। दिस इज व्हाट निसर्गदत्त महाराज इज सेइंग। आज का एक मैसेज हो है वो देख लेते हैं। भगवान ने उनसे पूछा, एक उनसे नारायण स्वामी मिलने आए, हु आर यू, आप कौन है? एक डिवोटी से महर्षि ने पूछा, हु आर यू? वो कहते हैं, आई एम नारायण स्वामी, मैं नारायण स्वामी हूं। इज इट द बॉडी, द माउथ और द हैंड्स दैट रिप्रेजेंट द आई यू आर टॉकिंग अबाउट? भगवान ने दूसरा प्रश्न किया, क्या ये शरीर है, या मुंह है, या आपका जीव है, या आपके हाथ हैं, जो कि आई रिप्रेजेंट करते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। मैं जब आई बोलता हूं तो क्या लगता है ये आई जो है ये शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई। तो वो कह रहे हैं ये आई क्या है? भगवान कह रहे हैं उससे, डिवोटी कहता है, द माउथ, द टंग एंड बॉडी ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट द आई। जैसे हम लोग कहेंगे वैसे ही वो बोल रहा है कि जितना भी सब कुछ है, मुंह भी मेरा है, शरीर भी मेरा है, टंग भी मेरी है, तो ये सब का सब मिलाकर के आई का मतलब है आई। भगवान पॉइंटिंग टू द डिसाइपल, उसको भगवान ने पॉइंट किया, हुज बॉडी इज दिस, ये जो तुम्हारा शरीर है ये किसका है?
तो वो कहता है माई बॉडी, मेरी बॉडी, ये तो मेरा है। तो भगवान बोलते हैं उससे, रमन महर्षि, सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। जब आप कह रहे हो माई बॉडी, इसका मतलब यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट बॉडी। जब मैं कहता हूं मेरी चीज है ये, माई हाउस, इसका मतलब हाउस इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। सो व्हेन यू आर सेइंग माई बॉडी, इसका मतलब बॉडी इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। यू आर द possessor एंड द बॉडी इज योर possession। कहते हैं आप अपनी बॉडी के possessor हो, उसका आपने कब्जा ले रखा है, उसके स्वामी हो, और बॉडी आपके स्वामित्व में है। आई नाउ रियलाइज आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी। वो कहता है डिवोटी, अब मेरी समझ में आया कि मैं अपनी बॉडी से भिन्न हूं, अपने शरीर से अलग हूं। बट आई कैन नॉट हाउएवर क्लियरली सी द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन माई बॉडी एंड माई सेल्फ। आई कैन नॉट सी हु आई एम। कहते हैं ये तो मेरी बात समझ में आ गई बौद्धिक रूप से, जब आपने कहा माई बॉडी, इसका मतलब बॉडी अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन मैं इसको समझ नहीं पाता कि जो ये डिमार्केशन है मेरी बॉडी में और माई सेल्फ, सेल्फ का मतलब मेरी चेतना में, इसमें मैं ये फर्क नहीं कर पाता, मैं इसको समझ नहीं पाता और ये जान नहीं पाता हु एम आई, मैं कौन हूं। भगवान क्या कह रहे हैं महर्षि, गो एंड पुट द क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड यू विल नो हु यू आर। हु एम आई का जो क्वेश्चन है, उसके लिए अपने से ये क्वेश्चन आपको करना है कि हु एम आई। और धीमे धीमे जब आप इस क्वेश्चन को करते रहेंगे, इस क्वेश्चन से जूझते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा एक दिन हु यू आर। महर्षि कह रहे हैं, टू whom इज द क्वेश्चन टू बी पुट एंड हाउ। डिवोटी कह रहा था, ये क्वेश्चन मैं किससे कहूं और कैसे कहूं, ये मुझे बताइए। तो महाराज कहते हैं, पुट द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने से ये क्वेश्चन करो, हु एम आई। बहुत शांति से, पूरी तन्मयता के साथ अपने से पूछो, हु एम आई, मैं कौन हूं। ट्रेस द सोर्स फ्रॉम विच द आई स्प्रिंग्स, और ये जानने की चेष्टा करो कि ये आई मेरे अंदर कहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, कहां से ये उठ रहा है। एंड द आंसर विल कम टू यू। यदि ये दो चीजों पे आपने ध्यान किया, हु एम आई अपने से पूछा, आई, और फिर देखा जब आई पे आपकी अटेंशन रहती है, आई मेरे अंदर से कहां से उठ रहा है। जैसे कि समुद्र से एक तरंग उठती है, तो ये आई कहां से उठ रहा है, तो ऑटोमेटिकली योर अटेंशन विल गो इन द सोर्स एंड दिस आई विल वैनिश एंड यू विल कम टू नो योर रियल आई। रियल आई इज दैट एटर्निटी। तो इसमें ये बात कही महर्षि ने। एक और संत हुए, वो संत कहते थे कि हमारा जिस तरह का हमारी बॉडी केमिस्ट्री होती है और हमारा माइंड की केमिस्ट्री होती है, उस हिसाब से भी हमें कैसे हम लोग जो है अवेकनिंग में जाएं, कैसे हम रियलाइजेशन की ओर बढ़ें, उसमें वो सहायक होते हैं उनके वचन। तो वो कहते हैं, जो एक लोग हैं जिनका जीवन सुख में है, तीन कैटेगरी के लोग उन्होंने कहा। एक है जिनके जीवन में सुख है काफी, आपके पास धन अच्छा है, आपके पास शरीर की हेल्थ अच्छी है, आपके पास संपन्नता है और आप सुख में हैं, तो कहते हैं उनको धर्मात्मा होना चाहिए। जो सुखी है, जिनका जीवन सुख में है, उनको रिलीजियस या राइटियसनेस से काम करना चाहिए। क्या मतलब है, उनको कर्म, सत्कर्म करने चाहिए और निष्कामता के साथ करें, तो उससे उनके अंदर रियलाइजेशन आ जाएगा। तो यह है कर्मयोग। जिन लोगों को दुख है, जिन लोगों के जीवन में बहुत दुख है, कहते हैं उनको क्या करना है, उनको अचाह होना है, उनको डिजायरलेस होना है। डिजायरलेस होंगे तो ये ज्ञान मार्ग है। When you have no desire, no thought will arise, no emotions will arise. राग रहित होना, चाह रहित होना, ये ज्ञान मार्ग है। और तीसरा, जिनके अंदर आस्था है, विश्वास है,
वो शरणागति में चले जाएं, भक्ति में चले जाएं, सेंस ऑफ सरेंडर में चले जाएं। तो आपके अंदर कौन सा तरंग, क्या आपका जीवन सुख में है, तो आप जो है कर्म प्रधान आपका जीवन होगा। आप सत्कर्मों में, निष्काम कर्मों में लग जाएं। आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, अचाह हो जाए। पीड़ा का जो सोर्स है, पीड़ा का मूल कारण ही, दुख का मूल कारण ही इच्छाओं का पूर्ति ना होना, वही दुख का कारण है। आप अचाह हो जाए। और यदि आप में आस्था है तो आप भगवान की शरण में चले जाइए। तो इसको उन्होंने कहा, पहले से कर्मयोग योग हो जाएगा, दूसरा ज्ञान का है, उससे बोध हो जाएगा, और तीसरे से प्रेम हो जाएगा ईश्वर से। तो योग, बोध, प्रेम हो जाएगा, और तीनों की स्थिति एक ही है, दैट इज द रियलाइजेशन। तो ये चीजें भी हमें साथ साथ चलानी है अपनी। दिस इज, वी आर इंटीग्रेटिंग द नॉलेज, because how do we conduct in our life, that is also very important. कर्म भी निष्काम करने, और आगे के लिए अपने जाले नहीं बुनने, ज्यादा जाल नहीं बुनने। अभी तो मैं एक इनिंग और खेलूंगा, कितने खेल खेलेंगे? अभी आगे के खेल खेलना बंद करें। जो हैं, जितनी भी चीजें हैं आपकी, उन चीजों का भी समापन करें। अनफिनिश्ड टास्क को बस फिनिश करें, and don't take up new tasks in hand, because all this is bondage. क्योंकि उसमें आप अपनी सेपरेट एंटिटी की तरीके से, लीव इट टू गॉड। काम का आपका निष्पादन रहेगा, असाइनमेंट भी आप पे आएंगे, लेकिन दे विल बी गिवन बाय द हायर पावर। बट अभी जो आप टास्क ले रहे हैं वो चाह से उत्पन्न है आपकी, दे आर ड्रिवन बाय योर डिजायर। तो ये वही हुआ, पीछे का जाला साफ करते हैं, आगे का जाला बुन लेते हैं। पीछे का जाला तो साफ किया, थोड़ा सा ध्यान में बैठे, पीछे की चीजों को थोड़ा ठीक किया, और आगे को उससे बुन लिया ज्यादा, तो क्या होगा? तो अचाह, डिजायरलेसनेस, निष्कामता और शरणागति, थोड़ा थोड़ा सबको चलाना है। तो थोड़ा थोड़ा सबको चलाएंगे तो कहीं पे हमारे जीवन में वो प्रकाश आएगा। जो ज्ञानी है वो बिल्कुल अचाह, चाह रहित हो जाता है। चाह रहित होने का मतलब है अभाव का अभाव। उसमें कोई अभाव रहेगा ही नहीं जब आपकी कोई चाह नहीं रही। बताइए, जब आप में एक भी चाह नहीं रही तो फिर उसी दिन आप जो है पूरी तरीके से पूर्ण हो गए। अभी तो हमारे अंदर, चूंकि हम अपने को लिमिटेड मानते हैं, तो हम लिमिटेड से लिमिटलेस में जाना चाहते हैं, और जबकि वास्तव में हम लिमिटलेस हैं कॉन्शियसनेस के लेवल पे। लेकिन हम अपने को बॉडी लिमिटेड व्यक्तित्व मान के, एक भ्रांति के कारण लिमिटेड मान के फिर अपनी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं। कितनी स्टुपिडिटी है। एंड एट द एसेंस लेवल वी आर अनलिमिटेड, हम अनंत हैं। तो हमको क्या करना है? कर्म निष्काम करें, अचाह, चाह रहित हों, और जहां पे हमेशा सोचें कि हायर पावर इज टेकिंग केयर, शरणागत हो जाए। तो इन तीनों से यदि हमने अपने कार्य का निष्पादन किया तो योग, बोध, प्रेम तीनों हमने में धीमे धीमे रिवील होने शुरू हो जाएंगे। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं।